हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम आपके सामने मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो ऑलरेडी एसएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ क्वेश्चंस को आज करेंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। अब अनुपात मीन्स ये आपका जो सिंबल होगा, ये इस सिंबल को हम लोग अनुपात यानी रेशियो बोलते हैं। और अगर समानुपात का बात बोले तो ये हो गया डबल कॉलन, यानी समानुपात मतलब आप इक्वल भी इसको दे सकते हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 5 रेशियो x और ये दिया हुआ समानुपात मतलब इक्वल है 3 रेशियो 15 है, तो x का मान क्या हुआ, ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ एक क्वेश्चंस को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। रेशियो है यानी डिवाइड, यानी 5/x समानुपात दिया हुआ है यानी इक्वल है ये 3/15। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी इससे इंटू करेंगे और इन दोनों को, यानी अब यहाँ पे देखोगे आप ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, तो इंटू होगा आपका फर्स्ट और फोर्थ वाला इंटू होगा, यानी डायरेक्ट भी आप कर सकते हो 5 × 15 और x आपको फाइंड करना है तो इक्वल टू ये 2 नंबर और 3 नंबर इंटू होगा, तो ये अब 3 से हम लोग क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 5 एंड देन 5 5 या 25 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। तो ये नेक्स्ट ये आपको दिया हुआ है, सेम ही है और x का मान आपको पूछा है, तो कैसे करेंगे हम लोग। फास्ट अगर कैलकुलेशन करें तो क्या मैंने अभी क्या बताया था, अगर यहाँ पे समानुपात यानी आपका डबल कॉलन दिया हुआ है, यहाँ रेशियो सिंगल है, यहाँ सिंगल, तो क्या करना है पहले वाले को आप 4 नंबर के साथ हमें इंटू करना है। तो 10 × 26 डिवाइड बाई, इन दोनों को इंटू करेंगे यानी x इक्वल्स टू आपको मिलेगा 13, यानी कहाँ होगा नीचे, मैंने यहाँ दिखाया भी आपको। ये 13 से डिवाइड करोगे तो ये गया 2 बार में, 10 को 2 से इंटू करोगे यानी हो गया आंसर 20। सो ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a अनुपात या आपका b दिया हुआ है 3 अनुपात यानी 2 यानी 3/2 और b और c दिया हुआ है आपका 2/5 है, तो ये आपको वैल्यू फाइंड करना है a b c और यहाँ a c। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी अगर हो कि a b b c, तो यहाँ देखो कि कौन सा कॉमन है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन सा कॉमन है। कॉमन मीन्स आपका जो यहाँ लेटर या फिर हमारा जो भी यहाँ वेरिएबल हो, और यहाँ देखोगे आप b, यहाँ भी b हमारा क्या है कॉमन है, तो ये कॉमन, यानी अब ये b का यहाँ क्या है सेकेंड वाला 2, अब यहाँ पे b क्या है 2। अगर ये सेम हो तो टेंशन नहीं है, a का जो होगा वही होगा, b जो कॉमन है वही होगा, c का जो यहाँ पे अगर c 5 है तो 5 ही लेंगे हम लोग। अगर ये कॉमन नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा यानी कॉमन करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है ए बी 3 2 यानी b इक्वल टू 2 है और बी सी, अब यहाँ पे जो c है यहाँ देखोगे आप 2 है, तो हमें टेंशन नहीं है, a का डायरेक्ट होगा 3, b का डायरेक्ट 2 क्योंकि दोनों जगह है, और ये c का होगा डायरेक्ट 5। तो यहाँ हो गया। अब आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c, यानी a का लिखोगे आप 3, देन अनुपात b मीन्स 2, देन c मीन्स 5। नेक्स्ट, अब यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन a अनुपात c, सेम ही क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ चेंज है, यहाँ तीनों था, अब यहाँ पे a और c है, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला निकालना है। तो फर्स्ट वाला कितना है 3 है और लास्ट वाला आपका कितना है c मीन्स 5। तो सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको देखते हैं। a अनुपात b दिया हुआ है 3 अनुपात 2 और b अनुपात c दिया हुआ है 3 अनुपात 4, तो ये सेम क्वेश्चन यहाँ भी हमें फाइंड करना है। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि b कॉमन है दोनों जगह, तो यहाँ b का क्या है 2 दिया हुआ है और इस जगह b के लिए क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों को इन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस जगह क्या करेंगे इस 2 से इसको इंटू कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा कॉमन क्या है b कॉमन है, तो b को क्या करना है इक्वल करना है। तो b के लिए यहाँ 2 है और b के लिए यहाँ 3 है, तो 2 3 को हम लोग कैसे कर सकते हैं इक्वल, दोनों से अगर इंटू कर दे तो 2 3 जा कितना हो गया 6, यानी इस वाले में हम 3 से इंटू कर देंगे, यानी इस वाले में दोनों जगह हम 3 से इंटू कर देंगे और इन दोनों नंबर पे हम क्या करेंगे इंटू 2 कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे, अब ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, b हो गया 3 2 जा 6 सेम, अब 4 2 जा 8। तो अब यहाँ पे हमारा a का जो मिलेगा हमें वो लेंगे, b हमारा 6 हो गया और c आपको जो मिलेगा वो लेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा है पहला और लास्ट वाला, तो पहला वाला 3 से इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9, ये आंसर हो गया 9 अनुपात
सी लास्ट वाला। अब यहाँ पे हम इस वाले में हम किससे इंटू कर रहे हैं, 2 से इंटू कर रहे हैं, तो यहाँ है सी का 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 9 अनुपात 8। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ए बी सी, अब ये तीनों को लेना है, तो हमारा ए कितना हो गया अभी 3 3 जा 9, देन अनुपात बी 3 2 जा 6 और सी, अब ये 2 से इंटू कर रहे हैं सर, तो 4 2 जा 8, तो इन दोनों का आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है ए अनुपात बी दिया हुआ है 3 अनुपात 4 तथा बी सी दिया हुआ है 2:3, तो ए और सी आपको फाइंड करना है। सेम अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए थे, तो यहाँ हमारा देखोगे कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको दिख रहा है बी है, दोनों जगह बी है, तो यहाँ बी के लिए आपको दिया हुआ है 4 और यहाँ दिया हुआ बी के लिए 2। तो अब एक तो सिंपल सा है कि डायरेक्ट आप क्या करना है, 2 से इन दोनों को इंटू कर देंगे, इन दोनों को इंटू क्या कर देंगे, 4 से इंटू कर देंगे, मैंने जो बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि बी को हमें इक्वल करना है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 को मैं 4 बना सकता हूँ अगर सिर्फ मैं डायरेक्ट इन दोनों को 2 से इंटू कर दूँ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पूछा है क्या, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका 3 ही होगा, और लास्ट वाला जो है, अब ये 4 है तो इसे आपको 4 करना है, तो 2 से इंटू कर रहे हैं, दोनों में 2 से इंटू कर रहे हैं, 2 3 जा 6। अब इसको छोटा अगर करोगे, अगर जितना छोटा होगा उतना ही छोटा आपको कर देना है, यानी 3 से 6 जाएगा 2 बार में, यानी रेशियो हो गया 1:2, यानी 1 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ए रेशियो बी का 4/5 तथा बी रेशियो सी का 5/2 है, तो ए सी आपको ये फाइंड करना है, ए और सी का रेशियो। तो अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी का मीन्स इंटू हो गया, इंटू 4/5। तो अब ये रेशियो है, अब a बाई बी आप लिखोगे, इंटू है, तो अब इसको डायरेक्ट a बटा में b, यानी a डिवाइड बाई बी इक्वल टू 4/5 आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे भी अगर हम लिखोगे तो b बाई सी इज इक्वल्स टू 5/2। ये सारे क्वेश्चन एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अब इसको कैसे हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो अब यहाँ देखोगे, अब ये हो गया आगे की फॉर्मेट में हो गया, तो आप आगे की फॉर्मेट में हो गया, तो यहाँ देखोगे कॉमन क्या है, ये बी आपको दिख रहा है, यहाँ भी बी दिख रहा है, तो यहाँ ख़त्म है, यानी यहाँ शुरू होगा, ये दोनों हमारा कॉमन है, तो यहाँ बी का दिया हुआ है 5, यहाँ बी का दिया हुआ है 5, यानी टेंशन आपको नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों जगह बी आपका क्या है, इक्वली है। तो आपको फाइंड क्या करना है, ए अनुपात सी, यानी ए रेशियो सी, तो ए के लिए हो गया 4, यानी आंसर हो गया 4 रेशियो, और सी का हो गया आपका 2। अब इसको अगर कैंसिल करोगे, ये छोटा होगा, ये 2 बार में, ये 1 बार में, यानी हो गया 2:1, यानी ए रेशियो सी का वैल्यू हो गया 2:1। सो ऑप्शन नंबर बी। ये ए अनुपात बी दिया हुआ है 1:3, बी अनुपात सी 1:3 और सी अनुपात डी दिया हुआ 1:2। तो ऐसे क्वेश्चन जब 4 दिए हुए हैं ए बी सी डी और सब एक दूसरे के साथ हमारे क्या है, रेशियो में दिया हुआ है, तो अब स्टार्ट क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कॉमन है, अब यहाँ 20 से ख़त्म है, तो यहाँ 20 से शुरू होगा, शुरू है, तो अब क्या करेंगे हम, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल बनाते जाएंगे। तो अब यहाँ पे b का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ b का कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो क्या कर सकते हैं हम, इसको हम 3 बना सकते हैं, ठीक है। या फिर अब डायरेक्ट मैंने ये भी बताया था, अगर यहाँ जो है और यहाँ जो है, इन दोनों को आपस में इंटू कर देंगे, यानी 1 है तो इन दोनों को 1 से इंटू कर देंगे, यहाँ जो 2 है अब ये 3 से इंटू कर देंगे, ठीक है। ये भी मैंने बताया, और आपको ये भी मैंने बताया कि अगर ये 3 है, अगर ये 3 बन जाए तो इसको हम लोग बना देंगे, सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं लेना है। तो अब यहाँ क्या है, 1 है, तो इसको 3 बना सकते हैं, अगर हम लोग इंटू कर दे 3 से। तो अब यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ए बी, ये ऑलरेडी 1 3 है, अब ये बी सी हो जाएगा, 3 से इंटू करेंगे, तो ये 3 और ये हो गया 3 3 जा 9, ठीक है। अब नेक्स्ट सी, ये दिया हुआ है सी डी, अब ये सी पे कंप्लीट हुआ, अब यानी सी से ख़त्म हो गया, अब यहाँ से सी से शुरू है, सी का दिया हुआ है यहाँ 9 है, और यहाँ दिया हुआ है 1:2, ये दिया हुआ है, यानी 1:2 दिया हुआ है। तो अब ये 9 और यहाँ 1 है, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 बना सकते हैं, कितने से इंटू करके, ये 9 है तो 9 से इंटू करके, यानी अब अगर यहाँ लिखें सी अनुपात डी, तो ये 9 से इंटू करें तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी सी के लिए 9 हो गया और डी के लिए
18 हो गया। अब आप चेक करोगे तो ये बी भी कॉमन है, तो यहाँ भी देखोगे आपका सेम होगा, बी भी सेम है। अब यहाँ देखोगे सी सी कॉमन है, तो ये 9 ये 9। क्लियर। तो अब आगे हम लोग, अब आराम पूछा क्या है, ए बी सी डी, तो ए के लिए हो गया आपका 1, ये रहा 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। देन बी के लिए हो गया 3, तो 1 3 1 3, देन सी के लिए 9, देन डी के लिए 18, 1 3 9 18। तो ये ऑप्शन हो गया 1 3 9 18 एक ही जगह दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4, तो ये आपको वैल्यू फाइंड करना है 3a + 4b अनुपात 5a + 5b। तो वैसा क्वेश्चन ये जल्दी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बट इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे फास्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखोगे ए के लिए आपको दिया हुआ है 3, डायरेक्ट लेंगे क्योंकि यहाँ 2 ही है, और ये बी है, बी का हो गया आपका 4। तो अब इस 3 और 4 को क्या करेंगे हम लोग, जहाँ आपको ये दिख रहा है, जहाँ बी दिख रहा है, वहाँ उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ अगर हम इसको दिखाएं तो 3 × a मीन्स हो गया 3, 3 3 जा 9, देन ये प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे। अब यहाँ 4b है, तो 4 4 जा हो गया आपका 16, और देन इसके लिए देखते हैं तो 5a मीन्स आपका 3, तो 5 3 जा हो गया 15, देन प्लस 5 × 4 हो गया 5 4 जा 20, और ये हो गया 25 रेशियो। अब इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये 35, फिर ये 5 से कैंसिल होगा, जितना छोटा होगा हम छोटा कर देंगे, अगर छोटा नहीं हो रहा है तो वहीं छोड़ देंगे हम लोग। तो ये 5 5 जा 25, 5 7 जा, यानी ऑप्शन हो गया 5:7, या ऑप्शन नंबर सी। तो ये मैंने कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आज आपके सामने जो करवाया, ऑलरेडी एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये पूछे ही गए क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया। और ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना हो, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर किसी मजेदार ट्रिक्स और मजेदार क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे।